हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आपने सुना होगा कि गोइटर नाम की बीमारी बहुत ही कॉमनली पाई जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। वैसे ही गाइस, ये जो गोइटर नाम की जो डिजीज होती है वो आपके डॉग को भी इफेक्ट करती है। बेसिकली जिस डिजीज को हम घेंगा बीमारी बोलते हैं या घेंगा रोग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक सी बात है, ये किस वजह से होती है? डॉग की बॉडी के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से होने वाली डिजीज को हम गोइटर बोलते हैं। बेसिकली गाइज, इसमें क्या होता है, हमारे डॉग की नेक के साइड में यानी ट्रैकिया के फ्रंट में और नेक के बैक साइड के क्लोज में वहां पे लोकेशन पाई जाती है थायराइड ग्लैंड की। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है या कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से वो एनलार्ज हो चुकी है यानी उसका साइज बढ़ गया है, तो आपके डॉग को गोइटर होना पॉसिबल है। तो बेसिकली इसको हम गोइटर ही बोलेंगे बिकॉज इसमें आपको थायराइड ग्लैंड स्वेलअप नजर आएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे फोटोग्राफ भी नजर आ रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्यों होता है? बिकॉज गाइस, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो डॉग का, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या सभी ग्लैंड्स का जो फादर जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसे हम बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रॉपर एक सिग्नल नहीं जाता थायराइड ग्लैंड को कि वो तो रिलीज करे थायरोक्सिन हार्मोन को। तो बेसिकली गाइस, थायरोक्सिन हार्मोन का ही खेल है। अगर डॉग की बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा या वो बन रहा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बन रहा है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं। अगर वो कम बन रहा है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं। अगर बिल्कुल ही ज्यादा बन गया तो भी दिक्कत करेगा, अगर बहुत ही कम बन रहा है तो भी दिक्कत करेगा। तो बेसिकली गोइटर एक हाइपोथायरॉयडिज्म का पार्ट है। तो बेसिकली गाइज, अगर मैं बात करता हूं इसके फंक्शनिंग की या इसके लोकेशन की, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो ट्रैकिया होता है उसके फ्रंट में ये पाया जाता है और जो नेक होती है उसका जो बैक साइड है उसके बिल्कुल क्लोज एरिया में ये मिलेगा आपको थायराइड ग्लैंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे फोटोग्राफ नजर आ रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे कि आयोडीन बनता है तो आयोडीन को कन्वर्ट किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन में, और बेसिकली ये क्या करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट करेगा आयोडीन को थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर। अगर ये पुअर फंक्शनिंग कर रहा है थायराइड ग्लैंड तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा थायरोक्सिन को, और जिसकी वजह से आपके डॉग की बॉडी के अंदर गोइटर आ जाएगा। तो गाइस, अब मैं बात करता हूं इसके सिम्टम की। सबसे पहले गाइस, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके डॉग की नेक बहुत ज्यादा स्वेलअप कर जाएगी यानी वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। आपके डॉग को स्वेलोइंग करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना, जिसको हम जो खाना वो खाता है तो उसको गुटकने में पेन होता है। तो बेसिकली गाइस, इसमें आपको पेन भी देखने को मिलेगा। जब आप उसकी नेक के पास टच करके देखोगे तो आपका डॉग बहुत ज्यादा कराहने की जो आवाज होती है वो भी निकालेगा बिकॉज वहां पे उसे पेन हो रहा है। आपके डॉग को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी यानी बेसिकली हम जिसको बोल सकते हैं कि सांस लेने में उसे दिक्कत आ जाना, और उसको खाने पीने में दिक्कत आएगी, बहुत ही लिथर्जिक कंडीशन में चला जाएगा यानी वो सुस्त पड़ा रहेगा, कुछ खाएगा नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, लिथर्जिक कंडीशन हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, साथ में इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सडनली या इमीडिएटली हम इसको बोल सकते हैं, आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। यानी परसों तो उसका वेट अच्छा था लेकिन जब से गोइटर हुआ है 3-4 दिन बाद आपको बहुत ही कम उसका वेट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली गाइस, आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए गाइस, आपको सडनली सबसे पहले क्या करना है, आपको एब्जॉर्ब करना है कि कौन सा पार्ट स्वेलअप हुआ है। यानी थायराइड ग्लैंड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, उनमें से किस ग्लैंड में स्वेलिंग आई है या दोनों में तो नहीं आई है, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में ये होता है दोनों में ही आए थे, लेकिन रेयरली केस होते हैं, कई बार एक में भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो आपको सबसे पहले ऐसे ही डायग्नोस करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिजीज बहुत ही एक यूं मान के चलो एक सीवियर डिजीज हम इसको बोल सकते हैं। तो इमीडिएटली आपको अपने वेट के पास इसे जरूर लेके जाना है और अच्छे से डायग्नोसिस करवाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके वेट क्या करेंगे, उसको पाल्पेट करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं, यूरिन एनालिसिस भी होता है, बेसिकली साथ में सीबीसी भी होता है, यूरिन एनालिसिस भी होता है, और साथ में सीबीसी के साथ साथ और भी कुछ स्कैनिंग वगैरह की जाती है, बॉडी के पार्ट्स को एग्जामिन किया जाता है कि यानी फिजिकल एग्जामिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस, अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए गाइस, आपको अपने वेट से ही सलाह लेनी है बिकॉज गाइस, इसमें 2 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं। कई बार तो जो गोइटर होता है इतना ज्यादा सेवियर हो जाता है कि सर्जिकल के थ्रू भी हमें जाना पड़ता है, यानी बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि एक सर्जरी करके भी हमें उनका रिमूव करना पड़ सकता है। बट गाइज, ये सेफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और सेकेंडली गाइज, अगर मैं बात करता हूं, एक थायरोक्सिन हार्मोन रिप्लेसमेंट एक थेरेपी होती है जो कि ये कहीं ना कहीं हद तक बहुत ही अच्छी है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा है, आपके डॉग में रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और गाइज, आपको ये ट्रीटमेंट तो करवाना ही करवाना है। आपके वेटनरी डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको देंगे जिनके अंदर बेसिकली जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। तो गाइज, वो सप्लीमेंट कैसा है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा,
पेलाटेक कंपनी का है, बहुत ही अच्छी कंपनी का एक थायराइड च्यूवेबल टैबलेट है। बेसिकली इसके अंदर लीवोथायरोक्सिन सोडियम पाया जाता है, जो कि बेसिकली 0.5 mg के हिसाब से आती है। वो गाइस आपके डॉग की बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वेटनरी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सजेस्ट करते हैं। लेकिन 0.5 mg वाली आप अगर दोगे तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपको अपने डॉग की डेली मील के अंदर बस इसको ऐड करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर गाइज हम मिनिमम से मिनिमम एज ए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग को हटा के अगर नॉर्मल बताऊं तो आप 1 से 2 टैबलेट पर डे दे सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके डॉग की बॉडी के लिए। और थायरोक्सिन हार्मोन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा और बेसिकली वो बैलेंस सिचुएशन में आ जाएगा, तो आपका डॉग गोइटर से ठीक हो सकता है। घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी डिजीज हो इमीडिएटली अपने वेट के पास जाना है, अच्छे से डायग्नोस करवाना है। हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट है। अगर आप साथ दोगे अपने डॉग का या आपका डॉग कोऑपरेट करेगा एक वेटनरी डॉक्टर के साथ। तो गाइस मैं आशा करूंगा आज की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।